कहानी की शुरुआत होती है रमेश जर्मन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक स्कूल में टीचर होता है। और हम देखते हैं कि जब वो अपने घर पे कुछ काम कर रहा होता है तभी उसकी वाइफ जेन उसके पास आती है। यहाँ पर जेन भी कुछ स्टूडेंट के असाइनमेंट्स चेक करती है। तभी हम देखते हैं कि जर्मन एक क्लाउड नाम के स्टूडेंट का असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्लाउड राफा नाम के एक स्टूडेंट के घर पर जाता है ट्यूशन करने के लिए। और एक दिन वो मैथ पढ़ाने के लिए अपने दोस्त राफा के घर पर जाता है और वहाँ पर उसकी नज़र राफा की माँ पर पड़ती है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद क्लाउड राफा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है और वो वापस नीचे आ जाता है। और वहाँ पर वो राफा की मॉम को देखता है जो कि एक मैगजीन पढ़ रही थी। अब कुछ देर उन्हें देखने के बाद क्लाउड वापस राफा के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी मैथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे तुम्हें रोज़ आकर ट्यूशन पढ़ाना होगा। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद जर्मन अपनी वाइफ से बोलता है कि इस लड़की की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और ये भविष्य में एक अच्छा राइटर बन सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मन जब क्लास में होता है और क्लास खत्म होने के बाद वो क्लाउड से बात करता है और उससे कहता है कि अगर राफा को पता चल गया तुम्हारे बारे में तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन इस पर क्लाउड बोलता है कि ये सब कुछ तो मैंने बस आपको पढ़ने के लिए दिया था। अब इसके बाद वो जर्मन को आगे का असाइनमेंट का पार्ट देता है जिसके बाद अब जर्मन अपनी वाइफ के पास जाकर उसे इस दूसरे पार्ट के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद अब वो दोनों आगे की स्टोरी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था कि इस बार जब क्लाउड राफा के घर पर जाता है तब उसकी मॉम इस दौरान बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि क्लाउड की वजह से राफा मैथ में काफ़ी अच्छा हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि राफा की मॉम जब वहाँ से जा रही होती है उस दौरान क्लाउड उसे बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब क्लाउड फिर से राफा के घर पर जाता है तब राफा और उसके डैड आपस में टीवी देख रहे होते हैं और तभी राफा की मॉम वहाँ पर आकर बैठ जाती है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद राफा के डैड को अर्जेंट कॉल आता है जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। अब ऐसा देखकर क्लाउड सोचता है कि अगर ऐसे ही राफा की मॉम और राफा के डैड के बीच दूरियां बढ़ती रहीं तो उसका तो मज़ा ही आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सीन यहीं पर कट होता है और क्लाउड जाकर जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है जिसे घर आकर जर्मन अपनी वाइफ के साथ फिर से पढ़ने लगता है जिसमें वो लिखा था कि मैंने आज के दिन राफा की बहुत बड़ी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व की है। जिसके बाद मैं नीचे राफा की मॉम की तरफ आने लगा। वहाँ नीचे आकर मैं देखता हूँ कि राफा के मॉम और डैड आपस में बहस कर रहे होते हैं और ऐसा देखकर क्लाउड को बहुत अच्छा लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद राफा की मॉम जब बाहर आती है तभी वो क्लाउड को देख लेती हैं। तभी क्लाउड सामने रखी हुई पेंटिंग को देखने का नाटक करने लगता है। लेकिन राफा की मॉम को ये पता चल चुका था कि क्लाउड उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो राफा के डैड को बोलती है रात के टाइम उन्हें राफा के लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढना चाहिए। और ये सारी बातें क्लाउड भी छुपकर सुन रहा होता है जिसकी वजह से उसे अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि अगर इस बार राफा के मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए तब तो उसका राफा के घर पर ट्यूशन आके पढ़ाना बंद ही हो जाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब राफा का टेस्ट होता है तो उसमें बहुत अच्छे नंबर्स उसके आते हैं जिसे देखने के बाद उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो क्लाउड को राफा को ट्यूशन पढ़ाने देते हैं। जिसके बाद अब राफा के डैड उनके साथ फुटबॉल मैच खेलने को कहते हैं लेकिन इस बात के लिए क्लाउड मना कर देता है क्योंकि राफा और उसके डैड जब फुटबॉल खेलने के लिए बाहर जाएंगे तो उनकी मॉम अंदर ही रहेंगी जिसकी वजह से उनसे अकेले में मिल पाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन राफा जब अपने डैड के साथ मैच खेलने के लिए जाता है उसी टाइम क्लाउड राफा के घर पर आ जाता है। वहाँ पर राफा की मॉम अकेली होती हैं और उनके पूछने पर वो बताता है कि यहाँ पर वो अपनी मैथ्स की बुक लेने के लिए आया है। लेकिन जब राफा की मैम मैथ्स की बुक को ढूंढने लगती है तब उन्हें वहाँ पर कोई भी बुक नहीं मिलती है। अब इसके बाद क्लाउड राफा की मॉम की ईयरिंग्स देखकर बोलता है कि ऐसी ही ईयरिंग उसकी मॉम के पास भी था लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब ऐसा सुनने के बाद राफा की मॉम इमोशनल हो जाती हैं जिसके बाद वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीकर वहीं पर बातें करने लगते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि क्लाउड को राफा के घर पर पढ़ाते हुए से काफ़ी लेट हो जाता है जिसकी वजह से उसके डैड उसे वहीं पर रोकने के लिए कहने लगते हैं। जिसके बाद अब राफा जब क्लाउड को उसका रूम दिखाने के लिए जाता है तो वो क्लाउड को बोलता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और इसी के साथ ही वो उसे किस कर लेता है। अब इससे हमें पता चलता है कि राफा क्लाउड को लाइक करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर जब आधी रात हो जाती है तो क्लाउड चुपके से राफा की मॉम के रूम में चला जाता है और यहाँ पर वो उसकी मॉम को सोते हुए देखता रहता है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जर्मन की वाइफ को काफ़ी अजीब लगता है लेकिन जर्मन उसे समझाता है कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और क्लाउड के उम्र के बच्चों के अंदर ये सब फैंटेसीज होती रहती हैं। एक दिन हम फिर से क्लाउड को देखते हैं जो कि राफा के मॉम के काफ़ी करीब आता जा रहा था। अब इसके बाद एक रात फिर से राफा की मॉम और डैड के बीच में काफ़ी तेज़ का झगड़ा होता है और वो झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जिसके बाद राफा के डैड जब गुस्से में बाहर चले जाते हैं तब वहाँ पर क्लाउड आता है और वो क्लाउड की मॉम को एक लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन उस लेटर को पढ़ने के बाद राफा की मॉम क्लाउड को अपने पास बुलाती है और यहाँ पर जब वो दोनों बातें करने लगते हैं तभी क्लाउड यहाँ पर जर्मन को इमेजिन करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि राफा की मॉम को वो लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और वो वहीं पर क्लाउड को किस करना शुरू कर देती है। अब ये सब कुछ राफा खिड़की से देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद वो अपने रूम के अंदर आता है और आत्महत्या कर लेता है और यहीं पर यह असाइनमेंट खत्म हो जाता है जिसके नीचे लिखा था कि कहानी अभी बाकी है। अब इतनी कहानी पढ़ने के बाद जर्मन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और ये बात वो अपनी वाइफ को भी नहीं बता सकता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब जर्मन स्कूल जाता है तब वो राफा के बारे में पूछने लगता है तब उसे पता चलता है कि राफा आज स्कूल नहीं आया है। अब ये सुनने के बाद जर्मन काफ़ी परेशान हो जाता है और वो एक टीचर के पास फ़ोन लगाता है। अब राफा के घर पे फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि राफा काफ़ी बीमार है
इसीलिए वो आज स्कूल नहीं आ पाया। और ऐसा सुनने के बाद अब जर्मन को काफ़ी अच्छा फील होता है। अब इसके बाद जर्मन अकेले में आकर क्लाउड से पूछता कि आखिर तुमने असाइनमेंट में आज की कहानी झूठी क्यों लिखी, जिस पर वो बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना सके। लेकिन अब जर्मन को ये बात सच लगने लगी थी कि कहीं राफा को अगर इस बारे में पता चल गया तो वो सच में आत्महत्या कर लेगा, जिसकी वजह से वो क्लाउड को ये सब कुछ लिखना बंद करने को कहता है। लेकिन क्लाउड इस बात पर मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ लिखना बंद नहीं कर सकता। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जर्मन कहता है ठीक है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी कोई भी स्टोरी नहीं सुनूंगा। अब जर्मन के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद क्लाउड गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और अपनी कहानी का अगला पार्ट वहीं डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन अब जर्मन भी जाते टाइम खुद को रोक नहीं पाता और स्टोरी को डस्टबिन से फिर से निकाल लेता और पढ़ने के लिए लेकर जाने लगता है, जिसमें कहानी अब आगे लिखी थी कि राफा के डैड काफी उदास होकर आज घर पर आए थे क्योंकि वो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी राफा की मोम उनके पास आकर कहते हैं कि वो अब प्रेग्नेंट है। लेकिन ऐसा सुनने के बाद अब राफा के डैड काफी खुश हो जाते हैं। वहीं तब तक राफा आता है और वो कहता है कि आज के बाद क्लाउड हमारे घर पर नहीं आएगा और आप लोग मेरे लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लाएं। अब इतना ही पढ़ते ही जर्मन फौरन क्लाउड के पास जाता है और जर्मन क्लाउड के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हें राफा के घर पर जाना बंद कर देना चाहिए। और इस बात पर क्लाउड भी एग्री करता है और वो जर्मन से बोलता है कि अब वो आगे की कहानी कभी नहीं लिखेगा। जिसके बाद अब क्लाउड मुंह जबानी उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है कि आज उसकी और राफा की लड़ाई हुई थी क्योंकि उसको मेरे और उसकी मॉम के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड अपनी कहानी को पूरा करने के लिए राफा की मॉम के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर राफा की मॉम उसका लिखा हुआ लेटर उसे वापस कर देती हैं। जिसके बाद अब क्लाउड राफा की मॉम से कहता है कि हम दोनों यहाँ से काफ़ी दूर जा सकते हैं, लेकिन राफा की मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं क्योंकि क्लाउड उनसे उम्र में काफ़ी छोटा था। अब इस बात से क्लाउड को काफ़ी बुरा फील होता है और वो रोने लगता है। अब इसके बाद क्लाउड वहाँ से सीधा जर्मन के घर पर आता है और वहाँ पर उसकी वाइफ मिलती है जो कि उसे बताती है कि जर्मन अभी घर पर नहीं है। जिस पर क्लाउड कहता है कि मुझे पता है कि वो घर पर नहीं है, इसीलिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब इसके बाद जब जर्मन घर पर आता है तब उसकी वाइफ उसे अगला असाइनमेंट देती है, जिससे जर्मन को पता चल जाता है कि क्लाउड यहाँ पर आया था। अब उस स्टोरी में लिखा था कि क्लाउड जीना को बताता है कि जर्मन ने उससे एक बार कहा था कि मेरी बीवी बांझ है, इसीलिए उसे बच्चा नहीं हो रहा है। और ये सुनकर जीना को काफ़ी गुस्सा आता है और यहीं पर वो क्लाउड के साथ इंटीमेट होने लगती है। अब ये सुनने के बाद जर्मन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जीना के साथ लड़ने लगता है। अब फिल्म की लास्ट सीन में जर्मन और क्लाउड को हम बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जर्मन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जिस लड़के की वजह से मेरी जॉब गई और मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं उसी लड़के से बात कर रहा हूँ। अब जर्मन की ऐसी बात सुनकर क्लाउड हंसने लगता है और इसी के साथ ये मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।